आत्मनि अज्ञान संबंधो अज्ञान कृतो दृष्टि संबंधत्वात् घटक ज्ञान संबंधवत कहते हैं आत्मा में अज्ञान का जो संबंध है वो अज्ञानकृत है। दृग्दृश्य संबंधत्वात् दृग्दृश्य का संबंध होने के कारण घटक ज्ञान संबंधवत प्रसाद अंगकत्वाद व्याप्ति सूचनार्थो ही शब्द प्रसाद अंगकत्वाद तो व्याप्ति सूचनार्थो ही शब्द अयम अर्थ यस्मात् असंज्ञया दशा सकलमेव दृश्यं घटादि संबद्धमानम अज्ञान संबंधे द्वारीकृत्य अध्यासिकेन तादात्म्येनैव संबध्यते अन्यस्य संयोग संवादे अशक्य निरूपणत्वादिति। कहते हैं कि जिस कारण दृष्टा जो है वो असंग है, तो उससे जो दृश्य है घटादि सकल दृश्य घटादि वो संबद्धमान होता है, तो वो अज्ञान के साथ संबंध को द्वार बनाकर ही आध्यासिक तादात्म्य से संबद्ध होता है। क्योंकि दृष्टा और दृश्य के साथ संबंध जो है संयोग संवादी कि वहाँ पर संयोग संवादी का वहाँ पर निरूपण नहीं हो सकता। वक्षति आगे बोलेंगे न शंकरो वापि न संयुति तयो, न वहाँ पर शंकर है न संयुति है, न समवाय है न संयोग है। आत्मनो नात्मना आत्मा का अनात्मा के साथ योग वास्तव बन नहीं सकता। इसी वार्तिकम तस्मात् नात्र व्याप्तो विवदितव्यम इत्यादि हित सिद्धिमुद्धरत मोहोपीति अहम अज्ञान अनुभवात अतचेति व्याप्तो विवादो न तो हेतु पक्ष धर्मत्व तत्व निमित्तत्वेति नगमित तस्मादिति। जो हो गया द्वारम तमोन्वयम अपेक्ष दिशा ही दृश्यम। तम माने अज्ञान, अज्ञान के अन्वय की अपेक्षा से ही दृष्टा का दृश्य के साथ संबंध बन सकता है। इसमें हम लोगों का कोई विवाद नहीं है। मोह भी है ना, ये माओ भी मोह भी दृश्य बबुरत्न संवदध्य, तो मोह भी दृश्य बबू है, अज्ञान भी दृश्य है। तो इसलिए यहाँ पर मोह के अतिरिक्त तो उसके साथ संबंध और कौन सा हो सकता है। इसलिए उसके साथ संबंध का निमित्त यहाँ पर मोह ही है और दूसरा नहीं। हाँ हाँ क्या बोल रहे हैं? आगे आएगा नहीं? तो बाद में आएगा। ये हो गया। ननु कथम प्रपंच कल्पनोपक्षीणस्य अज्ञानस्य सकल्पकत्वम अपि आशंक्य स्वपान निर्वाहकस्य निर्वाहक स्वभावत्वात्। कहते हैं कि जो प्रपंच की कल्पना से अपक्षीण जो अज्ञान है वो अपनी कल्पना कैसे कर सकता है।
ये प्रश्न बनाया। माने अज्ञान ने प्रपंच की कल्पना कर दी, तो कल्पना करके अज्ञान समाप्त हो गया। फिर अपनी कल्पना के लिए वो जीवित कहाँ से रहेगा, कहाँ से आ गया हो, ये प्रश्न है। तो इसके उत्तर में बोले संविद्धुरम बहति तद विषयोपयुक्ता स्वात्मन्यमिस्तरसत सकरूप सिद्धि कार्य प्रपंच परिकल्पनमात्म ही मोहात् मोहक प्रकल्पनमपीति तथोपपन्नम। तो उधर बोलते हैं यथा ही प्रमाण फलभूता संबित पढ़े। माया में आप पढ़े हो कि माया ने आपको पढ़ा है? आपने खुद ही पकड़ लिया है। जैसे तोता ने अपने आप रस्सी को अपने पंजे से पकड़ लिया है, इसी तरह से इस जीव ने अपने आप को मान लिया है कि हमको संसार में बांध दिया गया, माया ने बांध दिया। ये तो हो गया तोते का दृष्टांत। और मरकट जो होता है बंदर, उसको पकड़ने के लिए सुराही में लड्डू भर के सुराही को जमीन में गाड़ देते हैं। तो बंदर जाता है वहाँ और सुराही को देख करके इसके भीतर लड्डू है, अपना हाथ डाल देता है। हाथ डाल के लड्डू पकड़ता है तो हाथ में मोटा हो जाता है, तो वो मोटा हाथ निकलता नहीं, लड्डू वो छोड़ता नहीं, बार बार झटका देता है, तो वो समझता है घड़े ने पकड़ लिया। इसी तरह से एक जो है कहलाता है, क्या है इसको, अलब्ध विषय और एक लब्ध विषय। कुछ लोग इसलिए संसार में पड़े हुए हैं कि आगे हमको सुख मिलेगा, अभी नहीं है, कुछ दिनों के बाद मिल जाएगा, और इसी में लटके हैं, अलब्ध विषय। और कुछ लोग जो थोड़ा बहुत मिल रहा है उसको छोड़ने में असमर्थ है, तो लब्ध विषय है। हम चातुर्मास कर रहे थे बनारस में, तो एक व्यक्ति था सुनार, वो बुढ़ा था, वो कहने हम भी चातुर्मास करेंगे, तो वहाँ रहता था वो हमारे साथ। तो उसको दोपहर में रोटी मिलती थी, तो एक दिन वो रो रहा था, तो हमने पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो? महाराज घर में रहते तो बहू गरम गरम फुलका बना के सवेरे खिला देती, अब यहाँ आए हैं कोई पूछने वाला नहीं, तो उसको उसकी याद आ रही थी सवेरे की कि बहू हमको रोटी बना के देगी।